आज हम अपने जन्मदिन पर उस मोमबत्ती को, उस दीपक को बुझाते हैं। जो केक हम काटते हैं वो हमारे सनातन में है ही नहीं है। जो 200, 300, 500, 1000 रुपए के केक को हम लेकर आते हैं और महाराज जब हम केक काटकर उसी के मुंह पर लगा देते हैं, वे 200, 500, 300 रुपए किसी काम के नहीं। बड़ा उत्सव मनाते हैं और वे 200, 300, 500 रुपए यदि हम किसी गौशाला में दें, किसी गाय के निमित्त दें, किसी गरीब के निमित्त दें, किसी कन्या के निमित्त दें, तो वे पैसा काम तो आएगा है। हम बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं उस 200, 500 रुपए को। और जिस माँ की हमें सेवा करना चाहिए, जिस माँ का हम संस्कार करना चाहिए, जिस माँ की हमें रक्षा करना चाहिए, उस माँ की हम रक्षा नहीं करते, उस गौ माँ के ऊपर हम कृपा नहीं करते। धन्य है हमारा सनातन है। जिस माता पिता की हमें सेवा करना चाहिए उस माँ को तो हम बाहर निकाल देते हैं। जिस माता पिता ने हमें जीवन दिया, जिस माँ ने हमें पाला, उस माँ की हम सेवा नहीं कर रहे। धन्य है जो माँ अपने बालपन में महाराज जब हमारा जन्म होता है तो वह माँ अपने बालक को महाराज गीले में से उठाकर सूखे में सुलाती है और सूखे में से अपने को सुलाकर वह माँ अपने आसन पर गीले में सो जाती है। सोई जननी सोई सो तो बड़ो भागी, सोई जननी सोई सो तो बड़ो भागी, सोई जननी सोई सो तो बड़ो भागी, जो पितु बचन मानो अनुरागी, जो पितु बचन मानो अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, पुत्रपति जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई, पुत्रपति जुगति जग सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, सोई जननी सोई सत बड़ भागी। कहने का भाव यही है महाराज, हमें यदि अच्छा जीवन मिला है तो अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य ले। जिस गौ माता को हमने छोड़ दिया है उस गौ माता का पालन यदि हमने आज से प्रारंभ कर दिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस माँ को हम अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं उस माँ के ऊपर दया नहीं आती है। जिस माँ का हम जिंदगी भर ऋण तक नहीं चुका सकते, जिस माँ ने हमें पाला है 9 महीने तक महाराज, एक गर्भ में एक बालक दिन दिन पलता रहता है, कण कण पलता रहता है, श्री राम पलता रहता है। वे माँ कितनी दयालु होगी, कितनी कृपा करने वाली होगी हैं? 9 महीने का एक अंश भी हम उस माँ के ऋण को चुका नहीं सकते। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जिस प्रेम का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ,
दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया पे तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, है ऐसी माँ जो हमारा हर पल ध्यान रखती है, हमेशा हमारे ऊपर कृपा करती है। ऐसी माँ को हम छोड़कर महाराज उस माँ को भूलते जा रहे हैं। तो कहने का भाव यही है, अपने माँ बाप की सेवा करो, उस गौ माँ की सेवा करो जिस माँ को हम भूलते जा रहे हैं। नहीं तो देख लेना, आज से 10, 20, 25, 50 वर्ष बाद हमको उस गौ माँ के दर्शन नहीं होंगे। जिस प्रकार हम भगवान के दर्शन करते हैं उस प्रकार से हम गौ माँ के दर्शन चित्रपट में करेंगे। इसलिए सज्जनों, यह जीवन जो हमें मिला है, देखिए धन तो हर व्यक्ति कमाता है और जो धर्म करता है उसका धन कभी नहीं घटता। जिस प्रकार से हमारे बाबूजी श्री राम प्रसाद जी डाड़ी वाले हमेशा संकल्प लेते हैं कि हम भागवत करवाएंगे, लेकिन इनके घर में कोई कमी नहीं है। जब व्यक्ति धर्म करता है तो धन तो अपने आप परमात्मा देने लगता है। हम सत्यनारायण भगवान की कथा या कोई यज्ञ जब हम करवाते हैं तो हमारे गांव में उन यज्ञ से, उस कथा से, उस पुण्य से हमें फल की ही प्राप्ति होती है, बल्कि उसका नुकसान कभी नहीं होता। तभी तो हम कराते हैं। यदि किसी चीज से हमें घाटा होगा तो हम कराएंगे क्या? नहीं होगा। कहने का भाव यही है, हमारे जीवन में हमें यदि कुछ प्राप्त हुआ है, परमात्मा ने हमें धन दिया है, हमें सामर्थ्य दिया है, तो कुछ ना कुछ अवश्य करवाना चाहिए। यदि हमारे परिवार में किसी की अधोगति हुई हो, कोई अकाल मृत्यु मरा है, तो उसके लिए, क्योंकि वह आत्मा भटकती रहती है और जब वह आत्मा भटकती है तो महाराज हमसे आस करती है कि हमारे परिवार जन हमारे कल्याण के लिए कुछ कथा आदि अनुष्ठान करावे। जिस प्रकार गोकर्ण महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के लिए भागवत कथा का अनुष्ठान कराया है, तो हमारा भी भाव यही होना चाहिए। हमारे घर में यदि कोई एक्सीडेंट या किसी फांसी को लगाकर या किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु हुई है तो उसके लिए गया तर्पण, श्राद्ध और अनुष्ठान अवश्य करवाए, जिससे हमारे परिवार में सुख शांति मिले। क्योंकि उसका जो शरीर रहता है वह प्रेत योनि में भटकता रहता है। कहते हैं जो व्यक्ति फांसी लगाकर मरता है महाराज 1000 वर्ष तक प्रेत बनकर घूमता है, उसका उद्धार नहीं हो सकता। यदि उद्धार होता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान की कथाओं से। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत मुक्ति ही अपने पितरों का उद्धार कर देती है। आज सुखदेव भगवान वर्णन